Good morning, students. Let's just see the information of the lecture first, and then let's continue reading the text we were reading. Class 8th, Communicate with Cambridge, we are studying, and this is Unit 6, Section A. Unit 6 is the girl child, and Section A is the diary of a young girl. We are reading the Section A. The name of Section A is the diary of a young girl, and this is lecture number 2, students. Therefore, why did lecture number 1 means we completed something. So we are going to start straight away from lecture number 2. And there we need to read from the middle of the slide. Sunday, June 21, 1942. Dearest Kitty. The day when Anne started writing her diary. What she wrote in her diary, we are going to read it out now. She writes, Dearest Kitty, our entire class is quaking in its boots. In its boots means like whispering. कानाफूसी कर रहे हैं, बातें कर रहे हैं. The reason, of course, is the upcoming meeting in which the teachers decide who will be promoted to the next grade and who will be kept back. जो विस्परिंग का रीजन था वो कहती है कि भाई क्या था कि अभी जो मीटिंग पीटीएम होने वाली है उसमें टीचर्स ये डिसाइड करेंगे कि किस बच्चे को नेक्स्ट ग्रेड के अंदर प्रमोट करना है और किस बच्चे को उसी ग्रेड में रखना है. हाफ द क्लास इज मेकिंग बेट्स, और आधी क्लास जो है शर्त लगा रही है. जीजे एंड आई लाफ आवरसेल्व्स sick at the two boys behind us. GJ is her friend and she and Anne laugh. दोनों आपस में हंसते हैं. ourselves. Sick at the two boys behind us, कि वो हमारे पीछे जो है दो बॉयज बैठे हुए हैं, उन पर हमें हंसी आ रही है. किस बात को लेकर के? CN एंड चेकवास कोकोनट जो है वो कहते हैं who have staked their entire vacation savings on their bet. ये जो दो बॉयज हैं इन्होंने क्या किया है, अपने पूरे वेकेशन की जो सेविंग्स हैं वो बेट पर लगा दी है. स्टेक मीन्स होता है दाव पर लगाना. who have staked मीन्स उन्होंने अपनी सारी सेविंग्स जो है दाव पर लगा दी है, शर्त लगा करके. From morning to night, it's you're going to pass. No, I'm not. Yes, you are. No, I'm not. इस तरह से वो बातें कर रहे हैं कि भाई मैं पास हो रहा हूँ, तुम पास हो रहे हो. नहीं, मैं नहीं पास हो रहा हूँ. लाइक मॉर्निंग टू नाइट, सुबह से रात तक वो यही बातें कर रहे हैं. इवन जी इज प्लीडिंग ग्लैंसेस एंड माई एंग्री आउटबर्स्ट्स कांट calm them down. Even G is pleading glances and my angry outbursts can't calm them down. और वो कहती है कि वो रिक्वेस्ट करती है कि चलो उनको देखते हैं. ग्लैंसेस मीन्स टू हैव अ लुक बेसिकली. और कहती है मुझे इस पर थोड़ा गुस्सा आता है कि भाई आई कांट काम देम डाउन, कि मैं उनको जो है कंट्रोल नहीं कर सकती. इफ यू आस्क मी, अगर तुम मुझसे पूछते हो, देयर आर सो मेनी डमीज दैट अबाउट अ क्वार्टर ऑफ द क्लास. अबाउट क्वार्टर मीन्स वन थर्ड ऑफ द क्लास. वन थर्ड ऑफ द क्लास जो है डमीज स्टूडेंट्स है, सिली पर्सन है, जो इस तरह की बातें करते हैं. अकॉर्डिंग टू एन, क्वार्टर ऑफ द क्लास शुड बी केप्ट बैक. जिनको जो है सेम ग्रेड के अंदर ही रखना चाहिए. दे शुड नॉट बी प्रमोटेड फर्दर. But teachers are the most unpredictable creatures on earth. Now, what we find that how do they talk about the teachers? They are making them that teachers are unpredictable creatures. कि teachers जो हैं unpredictable creatures हैं, जिनके बारे में predict करना संभव नहीं है, possible नहीं है. Maybe this time they'll be unpredictable in the right direction. और शायद वो कहते हैं कि इस बार जो है वो unpredictable means जिनको predict नहीं किया जा सकता है, तो what sort of things they can do. भाई right direction में उनकी जो है बात चली जाए, उनके दिमाग की जो सोच है वो चली जाए. For a change, I'm not so worried about my girlfriends. और वो कहती है कि भाई चलो अगर चेंज को लेकर के हम बात करें तो मैं अपनी
So what we find here in the right direction means Anne is saying like the teachers might be right, maybe वो कहती है कि वो बिल्कुल सही हो सकते हैं इस समय, but वो कहती है आई एम नॉट सो वरीड अबाउट माई गर्लफ्रेंड्स. गर्लफ्रेंड्स मीन्स इट रेफर्स टू द गर्ल्स हु आर हर फ्रेंड्स एंड माई सेल्फ, और अपने आप के बारे में वो बताती है कि मैं इन हमको लेकर के इतनी परेशान नहीं हूँ, अपनी फ्रेंड्स को लेकर के और अपने आप को लेकर के. विल मेक इट, हम जो है इसको कर देंगे, क्वालिफाई कर देंगे, प्रमोट हो जाएंगे. द ओनली सब्जेक्ट आई एम नॉट श्योर अबाउट इज मैथ. और वो बताती है कि सिर्फ एक चीज को लेकर के, सब्जेक्ट को लेकर के वो श्योर नहीं है, और वो है मैथ. एनीवे ऑल वी कैन डू इज वेट. और फिर ये कहती है चलो ठीक है, लेकिन हम इसके वेट करने के अलावा और कुछ कर भी तो नहीं सकते. Until then we keep telling each other not to lose heart. फिर हम एक दूसरे को जो है धैर्य बताते हैं, एक दूसरे की सांत्वना देते हैं, देखो हार्ट लॉस करने से तो कुछ होने वाला नहीं है. सो कहते हैं हम एक दूसरे को जो है हेल्प करते हैं, फाइंड आउट करते हैं, गिविंग कंसोल टू देम, सांत्वना देते हैं. देन आई गेट along pretty well with all my teachers. अब वो बताती है कि मेरी जो है मेरे सभी टीचर्स के साथ बड़ी अच्छी बनती है. There are 9 of them, 7 men and 2 women. 9 में से 7 men है और 2 जो है women teachers है. Mr. Keesing, an old foggy. Foggy means here old fashioned person, जो पुराने विचारों का इंसान है, जो पुराने विचारों की बातें करता है. Who teaches math was mad at me. Students just have a wait of 1 minute. So Anne is telling like she had a good understanding with the teachers. There are 9 total, and out of 9, 7 men and 2 women. Mr. Keesing जो है old foggy means old fashioned, who teaches math, जो कि math पढ़ाते हैं, was mad at me for the longest time because I talked too much. मेरी वजह से कहते हैं वो पागल हो जाते थे क्योंकि मैं ज़्यादा बातें करती थी. I talked so much. After several warnings, काफ़ी warnings के बाद भी जो है मैं बोलती रही. He assigned me extra homework and essay on the subject a chatterbox. उन्होंने मुझे असाइनमेंट दिया, एक्स्ट्रा असाइनमेंट, एक ऐसे लिखना है चैट बॉक्स के ऊपर, चैटर बॉक्स. व्हाट कैन यू राइट अबाउट दैट? आई वुड वरी अबाउट दैट लेटर. और वो कहती है कि भाई क्या लिख सकते हो आप उसके बारे में, इसके बारे में मैं बाद में सोचूंगी. आई वुड वरी अबाउट दैट लेटर, बाद में. आई डिसाइडेड, आई जॉटेड डाउन द असाइनमेंट इन माई नोटबुक. जॉटेड डाउन मीन्स नोट डाउन. और वो कहती है मैंने नोटबुक में अपनी असाइनमेंट में ऐसे को लिख दिया. tucked it in my bag and tried to keep quiet. और चुप रहने की कोशिश की. Try means उसने कोशिश की चुप रहने की. That evening, उस शाम को क्या हुआ? After I had finished the rest of my homework, अपना घर का पूरा काम, जो स्कूल का काम मिला हुआ था घर के लिए, वो खत्म करने के बाद, the note about the essay caught my eye. और जो नोट वहाँ पर लिखा हुआ था ऐसे का, वो देखने के बाद कहती है मेरी आंख किस पर गई. I began thinking about the subject while chewing the tie of my fountain pen. मैंने सोचना शुरू किया अबाउट द सब्जेक्ट, चू करते हुए अपने फाउंटेन पेन की निप को, जो टिप होती है उसको चू करते हुए मैंने सोचना शुरू किया. एनीवन कुड रेम्बल. नाउ सी चिल्ड्रन, anyone could ramble on and leave big spaces. Anyone could ramble means here to walk for pleasure, especially in the countryside area, to talk in a very somebody or like in a very confused way. So वो कहती है anyone could ramble on and leave big
स्पेसेस बिटवीन द वर्ड्स, जब बातें करते समय अपने शब्दों के बीच में काफ़ी स्पेस लेता है between the words, but the trick was to come up with convincing arguments. लेकिन अब जो ट्रिक थी बेसिकली दैट हाउ टू कन्विंस द वन, लाइक हाउ टू कन्विंस कि भाई किस तरह से किसी एक को कन्विंस किया जाए किसी एक बात को लेकर के, कन्विंसिंग आर्ग्यूमेंट्स टू प्रूव द नेसेसिटी ऑफ टॉकिंग. नाउ शी वाज just thinking to have argument and to convince Mr. Keesing like how necessary is the talking. कि भाई टॉकिंग जो है कितनी नेसेसरी होती है. शी वांटेड टू प्रेजेंट दिस, शी वांटेड टू कन्विंस, राइट. आई थॉट एंड थॉट, मैंने बहुत सोचा कहती है वो, एंड सडनली आई हैड एन आइडिया, और मुझे एक आइडिया आता है. आई रोट द 3 पेजेस, मैंने 3 पेज लिखे. मिस्टर कीसिंग हैड असाइंड मी एंड वाज सेटिस्फाइड. जो मिस्टर कीसिंग ने मुझे असाइनमेंट दिया था उसके ऊपर मैंने 3 पेज लिखे और उस बात को लेकर के मिस्टर कीसिंग बड़े सेटिस्फाइड थे. आई आर्ग्यूड दैट टॉकिंग इज अ फीमेल ट्रेट. जो बातें करना बोलना जो है फीमेल का जो है एक ट्रेट है, एक नेचर है, एक व्यवहार है. वो बोलेंगी, बातें करेंगी. एंड देन आई वुड डू माई बेस्ट टू कीप इट अंडर कंट्रोल. और फिर भी जो है वो कहती है कि आई वुड डू माई बेस्ट, मैं अपने अच्छा करने की कोशिश करूंगी कि मैं इसको कंट्रोल करूं, बट दैट आई वुड नेवर बी एबल टू ब्रेक माई सेल्फ ऑफ द हैबिट. और मैं अपनी इस हैबिट को जो है नहीं तोड़ पा रही हूँ, वो मेंटेन रहती है. दैट गोज ऑन, कंटिन्यू की हैबिट मेंटेन रहती है. वो कितनी कोशिश कर लेती है चुप रहने की, बट चुप नहीं रह पाती है. सिंस माई मदर टॉक्स एज मच एज आई डिड, तो कहती है जितना मैं बोलती हूँ ना मेरी मदर उससे भी ज़्यादा बोलती है, और उतना ही बोलती है, उतना ही और उससे ज़्यादा ही, if not more. And that there is not much you can do about inherited traits. और कई बार क्या होता है उससे भी ज़्यादा बोलती है तो कहती है कि इसमें आप कुछ भी नहीं कर सकते हो. इज नॉट मच यू कैन डू, यू कैन नॉट डू एनीथिंग. आप इसमें कुछ ज़्यादा कुछ नहीं कर सकते हो, क्योंकि ये आपको इनहेरिटेड ट्रेट्स, गुण है जो आपको आपके परिवार आपके फैमिली से मिले हैं. मिस्टर कीसिंग हैड अ गुड लाफ एट माई आर्ग्यूमेंट्स. और मिस्टर कीसिंग जो टीचर थे मेरे, वो हंसते हैं मेरी इस आर्ग्यूमेंट के ऊपर. बट व्हेन आई प्रोसीडेड टू टॉक माई वे, लेकिन जब मैंने अपने आप को आगे बढ़ाया बात करने के लिए थ्रू द नेक्स्ट क्लास, ही असाइंड मी अ सेकेंड ऐसे. और उन्होंने मुझे एक सेकेंड ऐसे जो है असाइन कर दिया. दिस के बाद ये जो पिक्चर है एन फ्रैंक की रियल पिक्चर है बच्चों, यू कैन सी दिस, इट इज गिवन इन योर बुक ऑल्सो. This time it was supposed to be on an incorrigible chatterbox. Now what we find here after reading first passage, Mr. Keesing gave second essay to the children. Wait children, wait a minute. Some incorrigible. Now what we find, incorrigible chatterbox. Incorrigible refers to having bad habits which cannot be changed or improved. इस तरह की हैबिट्स हैं जिनको जो है कभी ना तो चेंज किया जा सकता है और ना ही इम्प्रूव किया जा सकता है. इनकॉरिजिबल, दैट इज इम्पॉसिबल टू इम्प्रूव. इसके ऊपर जो है उसको ऐसे लिखने के लिए सेकेंड टाइम जो है मिस्टर कीसिंग ने होमवर्क असाइन किया. आई हैंडेड इट इन एंड मिस्टर कीसिंग हैड नथिंग टू कंप्लेन अबाउट फॉर 2 होल क्लासेस. अब वो कहती है कि भाई मुझे इनकॉरिजिबल चैटर बॉक्स के ऊपर ऐसे लिखने के लिए दे दिया, और मिस्टर कीसिंग जो है मेरी कंप्लेन करने के अलावा 2 लेक्चर्स में उन्होंने 2 क्लासेस के अंदर कुछ नहीं किया. हाउएवर फिर भी वो कहती है ड्यूरिंग द 3rd क्लास ही फाइनली हैड इनफ, और काफ़ी हो चुका था उसको ये बातें करना. एन फ्रैंक कहती है एज पनिशमेंट फॉर टॉकिंग इन क्लास राइट एन ऐसे एंटाइटल्ड क्वैक 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 सैड मिस्ट्रेस चैटर बैक. और ये जो ऐसे वो लिखती है उसका ये टाइटल होता है, बेसिकली कहती है क्वैक 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 सैड मिस्ट्रेस चैटर बैक. द क्लास रोड, क्लास के अंदर बड़ा शोर होता है. आई हैड टू लाफ टू, और वो कहती है मुझे भी हंसना पड़ा इस बात के ऊपर. आई हैड टू लाफ टू, मुझे भी हंसना पड़ा. Though I had nearly exhausted my ingenuity. Ingenuity means
to be clever and creative. Exhausted means कहती है कंट्रोल करना पड़ा अपनी clever और creativeness के ऊपर on the topic of chatterbox. It was time to come up with something else. और इस बार क्या था कि उसको जो है क्या करना था, कुछ डिफरेंट लेकर के आना था, कुछ डिफरेंट लिखना था. क्वैक 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 सैड मिस्ट्रेस चटरबैक जो है मिस्टर कीसिंग ने उसको ये असाइनमेंट दिया टू राइट ऐसे ऑन इट. इट वॉज टाइम टू कम अप विद समथिंग एल्स, और कुछ नया लेके आने के लिए, समथिंग ओरिजिनल. माई फ्रेंड सेन हु इज गुड एट पोइट्री, और जो मेरी फ्रेंड सेन है वो बड़ी अच्छी है पोइट्री में, ऑफर्ड टू हेल्प मी. उन्होंने मेरी हेल्प करने की ऑफर किया कि वो मेरी हेल्प करेंगे, जो सेन है. राइट दी ऐसे फ्रॉम बिगिनिंग टू एंड इन वर्ड्स, और उन्होंने जो है वो ऐसे जो है वर्ड्स में लिख दिया, लाइक वी राइट द पोएम्स फ्रॉम बिगिनिंग टू एंड, स्टार्टिंग से एंड तक बिल्कुल वर्ड्स के अंदर. आई जम्प्ड फॉर जॉय, मैं बड़ी खुशी से जंप किया, मैंने बड़ी खुश हुई. कीसिंग वॉज ट्राइंग टू प्ले अ जॉक ऑन मी, कि मिस्टर कीसिंग जो है कोशिश कर रहे थे कि वो मेरे ऊपर जॉक्स बनाएंगे, जॉक पास करेंगे विद दिस रिडिकुलस सब्जेक्ट, जो रिडिकुलस सब्जेक्ट क्वैक 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 उन्होंने मुझे दिया है. बट आई वुड मेक श्योर द जॉक वाज ऑन हिम, लेकिन मैं अब उसको क्या श्योर कराने वाली थी कि भी जो जोक मेरे ऊपर बना रहे थे क्वैक क्वैक क्वैक, वो सेम जोक जो है अब उनके ऊपर अप्लाई होगा. आई फिनिश्ड माई पोम, मैंने अपनी पोम को फिनिश किया. एंड इट वॉज ब्यूटिफुल, और ये जो है ना बड़ी अच्छी पोएम लग रही थी. इट वॉज लुकिंग वेरी नाइस पोएम. इट वॉज अबाउट अ मदर डक एंड अ फादर स्वॉन, और ये जो पोएम थी मदर डक और फादर स्वॉन के बारे में थी, विद 3 बेबी डकलिंग्स, और उनके जो है 3 बच्चे डकलिंग जो थे who were bitten to death by the father because they quacked too much. The sound of the duck or swan, that's called quack, or the father swan like had bitten his children, अपने बच्चों को, its children, अपने बच्चों को उसने इतना पीटा कि वो मर गए, क्योंकि वो ज्यादा क्वैक क्वैक साउंड करते थे, बहुत ज्यादा. because they quacked too much, बहुत ज्यादा क्वैक क्वैक करते थे. लकीली कीसिंग टुक द जॉक द राइट वे, और लकीली क्या होता है, सौभाग्यवश क्या होता है कि मिस्टर कीसिंग जो है जोक को जो है राइट वे में लेते हैं. ही रेड द पोम टू द क्लास, और उसने पूरी पोम को जो है क्लास के अंदर रीड किया. एडिंग हिज ओन कमेंट्स, और उन्होंने अपने कमेंट्स भी ऐड किए अपनी पोम के एंड में. क्या कहते हैं वो, सिंस देन आई हैव बीन अलाउड टू टॉक एंड हैवंट बीन असाइंड एनी एक्स्ट्रा होमवर्क. अब ये जो पोएम क्लास के अंदर पढ़ने के बाद और अपनी कमेंट्स ऐड करने के बाद, उस दिन के बाद वो कहती है सिंस देन, तब से आई हैव बीन अलाउड टू टॉक, मुझे अलाउ कर दिया गया बातें करने के लिए. एंड हैवंट बीन असाइंड एनी एक्स्ट्रा होमवर्क, और मुझे कोई भी एक्स्ट्रा होमवर्क नहीं दिया गया उस दिन के बाद. ऑन द कॉन्ट्रेरी, उसके विपरीत वो कहती है मिस्टर कीसिंग ऑलवेज मेकिंग जॉक्स दीज डेज, और इन दिनों मिस्टर कीसिंग भी जो है बहुत ज्यादा जॉक्स क्रैक करते हैं, बोलते हैं योर्स एन. This was written on the diary of Anne Frank on the day of 21st. What was this? The day basically June 21st June 1947. Basically, this was the text. Children will complete it today. You'll watch this in your video as homework. You get this. If any one of you has any doubt, you can raise your hand. You all are allowed. If any one of you find any doubt from the text, you are allowed to raise your hand, and then you'll get the answer basically. Any one of you, kindly raise your hands if you want to ask.